अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स। आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो ये हैं कि जो CSS एस्पिरेंट्स होते हैं या PMS एस्पिरेंट्स होते हैं उनके जो बेसिक इश्यूज़ हैं पर्टिकुलरली फाइनल स्टेज के ऊपर, वो उनके राइटिंग के रिलेटेड होते हैं कि उनकी राइटिंग स्किल जो है वो प्रॉब्लमेटिक होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि जो एक CSS एस्पिरेंट्स हैं वो किस तरह से अपनी स्टडी और अपनी प्रिपरेशन को मैच्योर कर लेते हैं, तो इस पर हमने पहले भी अपनी वीडियोस में ये बताया कि आपके फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेजेस में अगर हम बात करें तो थर्ड स्टेज जो है वो बहुत क्रूशियल होती है। शुरू में सब स्टूडेंट्स पहले तो कंटेंट के बारे में जानना चाह रहे होते हैं, फिर उसके बारे में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो रीडिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं और लिखने पे कम। याद रखिएगा कि जो हमारा CSS का एग्ज़ाम है या PMS का एग्ज़ाम है, उसकी जो मल्टीपल स्टेजेस हैं, पहली स्टेज तो आपकी ये है कि आप अंडरस्टैंड करें चीज़ों को और उनके कंटेंट को, कि कंटेंट कैसा है और उसको किस तरह से आपने पढ़ा है, किस तरह से अंडरस्टैंड किया है। डेफिनेटली इस फील्ड में दो तरह के स्टूडेंट हैं, एक सोशल साइंस के हैं, एक पॉलिटिकल साइंस, एक नेचुरल साइंस के हैं। जो सोशल साइंस के हैं उनका तो अंडरस्टैंडिंग इशू नहीं होता। अगर वो इनिशियल क्लासेस किसी भी एकेडमी में या किसी ट्यूटर से ले लेते हैं तो उसके बाद उनका प्रॉब्लम जो है वो ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका होता है। जो हैं दूसरे नेचुरल साइंसेस के स्टूडेंट्स जो मोस्टली CSS और PMS में आजकल आ रहे हैं, उनका प्रॉब्लम है कि उनको वोकैब, टर्मिनोलॉजी और इवन कंटेंट के बारे में थोड़ा सा जानना होता है। और दूसरा कंसर्न है अंडरस्टैंडिंग के बाद आपकी रीडिंग आ जाती है। और तीसरा कंसर्न जो है वो होता है आपके डिस्कशन का, कि जो आपने पढ़ा है उसकी डिस्कशंस को आप किस तरह से इंगेज करते हैं। और जो फोर्थ आपकी ये अप्रोच आती है वो आती है राइटिंग की। अब होता क्या है कि मोस्टली स्टूडेंट्स इन तीन पे फोकस कर रहा होता है और इसको जो है वो फोर्थ वन को छोड़ देता है। उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो उसने कभी सीखा नहीं है कि लिखना कैसे, क्योंकि हम सिर्फ लिखते हैं ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। जब हमारे एग्ज़ाम होते हैं तो हम उस दौरान अपनी चीज़ों को इंगेज कर रहे होते हैं लिखने के साथ, और एग्ज़ाम के प्रेशर में हमें मालूम नहीं होता कि हम सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। तो हमारा जो एग्ज़ामिनर है या जो हमारा रीडर है, जो हमारा एग्ज़ामिनर होता है, वो हमें उसका रिवॉर्ड या हमें पनिश कर रहा होता है इन द सेंस ऑफ द मार्क्स। अब राइटिंग का पर्सपेक्टिव जो है वो ये नहीं है कि जी आप पहले दिन जाएंगे एग्ज़ाम के अंदर और वहाँ जाके लिखना सीखेंगे या आप इम्प्रेस कर लेंगे अपने रीडर को। इसके लिए आपको बार बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि राइटिंग के पर्सपेक्टिव से आप लोगों को क्या करना पड़ता है, ग्रामर और इवन स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस और इवन पैराग्राफ राइटिंग, इवन फिर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एंड नेचर ऑफ द सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना पड़ता है। तो ये मोस्टली हमारे स्टूडेंट्स करते नहीं हैं, वो राइटिंग फोबिया में होते हैं पर्टिकुलरली CSS और PMS में, जिसकी वजह से उनका जो राइटिंग स्किल है वो हमेशा वीक रहता है। इसके लिए हमने अपने इंस्टीट्यूट में एक स्मार्ट क्लास जो है वो हम लोग इंगेज करते हैं, और वो माशाल्लाह ऑलमोस्ट हम ये क्लेम कर सकते हैं किसी हद तक कि पूरे पाकिस्तान में हम लोग एक सक्सेसफुल वे से स्मार्ट क्लास को इंगेज कर चुके होते हैं। आप अगर हम पिछले साल से लेके आप तक देखें तो हम लोगों ने 6 बैचेस ऑलमोस्ट स्मार्ट क्लास के इंगेज किए हैं, और इस 6 बैचेस में से इस दफ़ा जो हमारा रिज़ल्ट आया था CSS PMS के, ऑलमोस्ट 13 के करीब हमारे स्टूडेंट्स थे इन स्मार्ट क्लास से जिन्होंने रिटन क्लियर किया है। अब उसमें ये होता है कि हम 2 मंथ का सेशन इनको सिर्फ राइटिंग स्किल के ऊपर दे रहे होते हैं, और इनको हमें डेली बेसिस पे 2 आवर्स लिखवाना होता है। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो, चूँकि ये हमारी स्मार्ट क्लास होती है फ़िज़िकल और ऑनलाइन हम इसको ऑफ़र नहीं कर रहे होते, तो हम कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि लाहौर में डेफिनेटली नहीं आ सकते और फार फ्लंग एरियाज़ के होते हैं, और उनकी ये पहले 3 चीज़ें तो किसी हद तक कवर होती हैं। तो जो राइटिंग स्किल का इशू है उनका, वो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। तो इस दफ़ा हम लोग ये कह रहे हैं कि आप लोगों के लिए राइटिंग स्किल के को इंक्रीज़ करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए हम लोगों ने कुछ टेस्ट सीरीज़ का जो है वो सोचा है कि हम लोग आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ऑफ़र करें। अब इस राइटिंग स्किल में टेस्ट सीरीज़ को जब हम इंगेज करेंगे तो हमारी कोशिश होगी कि हम अपने तमाम स्टूडेंट्स को डेली बेसिस पे 1 से 2 घंटे उनको लिखने की आदत डालें। अब इस टेस्ट सीरीज़ में हम लोगों ने 3 से 4 कैटेगरीज डिवाइड की हैं। एक तो टॉपिक वाइज हमारे यहाँ टेस्ट हैं, जो आप लोग को बाकायदा एक कैलेंडर के हिसाब से आपको दिया जाएगा, और आप उस कैलेंडर के
पॉइंट ऑफ व्यू से इनको टॉपिक वाइज टेस्ट में इंगेज करेंगे। और टॉपिक वाइज जो टेस्ट हैं हमारे वो एक दिन में ऑलमोस्ट 2 से 3 कंपलसरी सब्जेक्ट जो है वो हर सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक हम आपको देंगे, उसके क्वेश्चंस देंगे और आप उनको सॉल्व करेंगे घर में। और गूगल क्लासरूम के अंदर हम लोग आपको इनरोल करके आपका जो काम है वो गूगल क्लासरूम के अंदर चेक करके हम आपको रिटर्न करेंगे। दूसरा फिर ये होता है कि 3 आवर्स के जो पेपर्स हैं हम लोग वो आप लोगों को इंगेज करेंगे। उसके बाद थर्ड जो कंसर्न है वो कि हाफ जो पेपर है उसको हम कंडक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द टेस्ट सीरीज़। फिर हम लोग फुल पेपर जो है वो कंडक्ट करेंगे। तो हमारे यहाँ जो सबसे लेंथी पर्सपेक्टिव है, ऑलमोस्ट 2 मंथ का जो सेशन है वो है टॉपिक वाइज टेस्ट, जो हम लोग इस टाइम कंपलसरी का इंगेज करने लगे हैं पीएमएस पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए और सीएसएस स्पेशली जो हमारे स्टूडेंट्स स्पेशल सीएसएस के लिए जा रहे हैं उनके लिए और सीएसएस 24 के लिए। तो उस सेंस में जो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, आप उस लिंक के थ्रू जो है वो हमारा वो पूरा कैलेंडर इंगेज कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपने आप को जो है वो उसके मुताबिक प्रिपेयर करवा सकते हैं। और बाकी ये जो टेस्ट सीरीज़ हैं इनमें से सब्जेक्ट वाइज भी हैं, इंग्लिश का अलग है, इंग्लिश ग्रामर का, इंग्लिश ऐसे का, और पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इस्लामियात के लिए भी। और इस 2 मंथ के सेशन के बाद हम लोग फिर 2 मंथ का सेशन इन लोगों के लिए ऑफ़र करेंगे कंपलसरी सब्जेक्ट के लिए। तो वो सारा डिटेल ईच एंड एवरीथिंग जो है वो लिंक में है, अगर आप डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है और उसको आप ज़रा देख लीजिएगा तो आपको पूरी डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा हमने कुछ वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई है राइटिंग फोबिया के हवाले से, बिकॉज़ स्टूडेंट राइटिंग स्किल में क्यों नहीं जा रहा होता, उसके 2-3 प्रॉब्लम हैं। एक तो अगर वो कुछ भी नोट करता है या लिखता है तो उसको चेकिंग का इशू है कि जी कोई मेंटोर उन्हें मिले जो उनका चेक करके दे, बिकॉज़ अकेडमीज़ के अंदर जो चेकिंग पर्सपेक्टिव है बहुत अच्छा नहीं है। उसकी रीज़न ये होती है कि वो जो टीचर पढ़ा रहे होते हैं वो नहीं चेक कर रहे होते। तो हमारी अकेडमी में ये ट्रेडिशन नहीं है, हम लोग खुद जो है वो जो टीचर होते हैं वही चेक करके आप लोगों को रिटर्न कर रहे होते हैं और उस पे अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड नेचर ऑफ द सब्जेक्ट एंड द क्वेश्चंस आप लोगों को गाइड कर रहे होते हैं। तो उसमें आप देख लीजिएगा। दूसरा आपको ये छोटा सा एक मैसेज देना था कि अगर कोई भी स्टूडेंट इनरोल होना चाहता है तो गिवन नंबर में आप लोग जो है वो कॉल करके इनरोल हो सकते हैं। और इस सेंस में ये 3 से 4 जो टेस्ट सीरीज़ हैं 3 से 4 टाइप्स की, उसमें आप लोग इंगेज कर सकते हैं। पीछे राइटिंग फोबिया में अगर कोई स्टूडेंट इन्वॉल्व है तो इस वीडियो के एंड पे हम आपको राइटिंग फोबिया की पर्सपेक्टिव जो गाइडलाइन प्रोवाइड करना चाहेंगे, जो हम लोगों ने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे इंगेज की हुई है। तो वो आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पे आपको राइटिंग फोबिया का जो वीडियो है उसका लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा और आप उसको ज़रा देखिएगा और फिर अपने राइटिंग फोबिया पे ओवरकम कीजिएगा थ्रू दिस वे। और अगर आप आना चाहें इस हमारी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहें तो मोस्ट वेलकम हो। और इसमें हमने हर एक ग्रुप के अंदर 15 स्टूडेंट्स को मैक्सिमम अकोमोडेट करना होता है, बिकॉज़ ज़्यादा बड़ी अगर क्लास हो जाती है तो वो स्टूडेंट के लिए भी प्रॉब्लम होता है और टीचर के लिए भी प्रॉब्लम होता है। तो उस सेंस में हम आपको मोस्ट वेलकम कहेंगे कि ऑनलाइन सीरीज़ में आप लोग किसी भी जगह पे बैठ के आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी इस टेस्ट सीरीज़ के थ्रू अपनी राइटिंग को एवेल्युएट करवा सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि हमारे हर वीकेंड में यानी संडे को हमारी जो फैकल्टी है जिन्होंने वो पेपर आपके चेक किया होगा उनकी आपके साथ डिस्कशन हो जाएगी कि आप किस जगह पे कहाँ पे किस तरह से वीक हैं और आपके जो लूप होल्स हैं इनको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा मैसेज था जो हमने आपको देना था रिलेटेड टू योर राइटिंग कंसर्न, बिकॉज सीएसएस पीएमएस में जो ज़्यादातर स्टूडेंट हैं वो फोकस नहीं कर रहे होते राइटिंग पे, जिसकी वजह से वो राइटिंग के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहते हैं। सो होपफुली आप इसको एंजॉय करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।